जब प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की तो उन्होंने तमाम जो सुलह की बातें हैं उसका जिक्र किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या गृह राज्य मंत्री या उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आप क्या बताएंगे? देखिए, जो तहरीर मिली है, जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जो भी पहली एप्लीकेशन आई है, उसके आधार पर उसको एज इट इज दर्ज किया गया है। क्योंकि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, उसको लेके जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात हो चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसानों के साथ, जो किसान नेता थे, उनके साथ एक सार्थक बातचीत हुई। सार्थक बातचीत में उनकी जो माँगें थी, उन पर विचार किया गया। सरकार ने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद जो उन्होंने तहरीर दी थी, उसके आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके उनको जब उसकी कॉपी दी गई, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया और वो इस बात पे राजी हुए कि नहीं, ठीक है, सरकार ने जो स्टेप लिए हैं उससे वो संतुष्ट हैं, सरकार पे उनको भरोसा है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है उस पर भी भरोसा है और मैं निश्चित तौर पे मैं ये जी। बात पुनः दोहराना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी घटना की तह तक जाएँगे। जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें ज़िम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो भी पीड़ित हैं इस घटना के, उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। शलभ मणि जी, विपक्षी नेताओं के वहां जाने से सरकार इतना क्यों डर गई, क्यों रोक दिया सबको? नहीं, अंजना जी, मुझे लगता है कि ये सवाल आप पूछ रही हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आज ये डिबेट है, जो पूछेंगी। लेकिन आपको भी पता है कि विपक्षी नेता वहाँ क्या करने जा रहे थे? वहाँ जाते वहाँ किस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती। मैं तो सिर्फ़ इतना कहूँगा कि आज ही राजस्थान में हनुमानगढ़ है, जमकर लाठियाँ चली वहाँ पर किसानों पर, महिलाओं पर, वहाँ भी जाना चाहिए। जो तमाम नाम आ रहे हैं इस घटना में, जो तेजिंदर विर्क हैं, कौन-सी पार्टी के नेता हैं? एक और नाम आ रहा है मनिंदर का, जो कि खुलेआम खालिस्तान फ़ोर्स को डिफेंड करते हैं, वो कौन-सी पार्टी के नेता हैं? क्योंकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, मैं बहुत इसको पॉलिटिकली किसी उस पर नहीं जाऊँगा, ब्लेम गेम पे नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता ने देखा है कि लोकतंत्र के नाम पर अराजकता क्या होती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर सतर्क नहीं रही होती, आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर मुस्तैद नहीं रही होती, तो आपने आज देखा है लखनऊ में क्या हुआ। लखनऊ में सोमवार का दिन था, लोग अपने दफ्तर जा रहे थे, बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ फूँकी जाने लगी, पुलिस के लोगों पर हमले किए गए, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने सब इंस्पेक्टर की पिटाई की गई। सुप्रिया जी, जब लखीमपुर खीरी में इतनी संवेदनशील परिस्थिति बनी हुई है टकराव के बाद, ऐसे में सियासी पर्यटन की क्या जरूरत है? अंजना जी, पूरी सर्वसम्मति के साथ मुझे आपके चुने हुए शब्दों पर घोर आपत्ति है। आप क्या चाहती हैं कि लोकतंत्र में किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया जाए? और यह आरोप नहीं है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और एफआईआर बताती है कि मंत्री जी के पुत्र थार जीप में बैठकर आते हैं, वो डांटते हैं, ये किसान लौट रहे थे प्रदर्शन कर कर, ये एफआईआर से मैं कोट कर रही हूँ, उनको गाड़ी के नीचे रौंदा जाता है, उसके बाद वो निकाल के पिस्तौल चलाते हैं, जब किसान उनको पकड़ लेते हैं तो वो बाइक पर बैठकर भाग जाते हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस मंत्री और उसके लड़के के खिलाफ एफआईआर हुई है, वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सत्ता का इतना नंगा नाच और सत्ता का इतना गहरा नशा मैंने शायद आजाद हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखा था। अनुराग भदौरिया जी, सरकार तो दावा कर रही है कि अब सुलह हो गई है किसानों के साथ। सरकार अंजना जी, कर रही है। कमाल की सरकार है। सरकार का मुझे लगता है सरकार की आत्मा मर चुकी है, क्रूर सरकार है। इनके अंदर इंसानियत बची नहीं है, संवेदनाएं नहीं बची हैं। सोचिए, वो मंत्री जो अपने आप को खुद को कह रहा है मैं गुंडा हूं, वो देश का गृह राज्य मंत्री है। सोचिए, ऐसी सरकार जो खुद कह रहा है मैं गुंडा हूं, मैं क्या था, सांसद विधायक बनने मंत्री के बनने के पहले मैं क्या था, और मैं 2 मिनट में लोगों को ठीक कर देता हूं। पलिया तो क्या, लखीमपुर तो क्या, कहीं नहीं रहना। ऐसा मंत्री, ऐसा गुंडा मंत्री आपने पाल रखा है? कहाँ है वो गुंडा मंत्री? और उसके ऊपर में कह रहे हैं 302 की एफआईआर नहीं हो रही है, उसके बेटे पे 302 की एफआईआर है और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जेल के अंदर होना चाहिए। और मैं पूछता हूँ योगी जी, आपका बुलडोजर कहाँ है? डीजल खत्म हो गया क्या? नहीं है तो समाजवादियों से डीजल ले लो, हम डीजल देते हैं, उसका घर गिराइए उसका घर। आरोप यह है कि पीट पीट कर आंदोलनकारियों ने उनकी हत्या की, ड्राइवर की भी मौत हो गई है। इन सब को लेकर भी उतना ही बड़ा सियासी बवाल बन रहा है। अंजना जी, जो भी मृत्यु जिन लोगों की हुई है, 4 किसान बता रहे हैं और बता रहे हैं मेरे लिए सभी जो है अपने अपने घरों के कमाई करने वाले लोग थे, उनकी वजह से उन घरों का टुकड़ा चलता था। पैसा किसी को कितना दे दो, कंपनसेशन उस आदमी को नहीं करता। बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। किसी की भी मौत किसी भी तरह से हुई हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। अंजना जी, 87 से लेकर 2000 तक मैं यूनियन में रहा हूँ, किसान यूनियन में। मैंने आंदोलनों में लोग मरते देखे, मैंने उन घरों की हालत देखी। उसके बाद नतीजा क्या होता है? अब तो चलो ये अच्छी बात नहीं, लेकिन हाँ, कोई सोचता है कि इनका मुआवजा होना चाहिए।
हम जिस दौर में रहे वह तो मुआवजे का भी कोई सवाल नहीं था उस टाइम अंजना जी, कोई इस तरह की बात नहीं थी। मैं केवल एक बात है, मैं घटनाओं के कारणों पे नहीं जाने का, क्योंकि न्यायिक जांच के अंडर में सब कुछ आ गया, इसलिए इस पे नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन ये तो अंजना जी सोचना पड़ेगा ये हालात क्यों आए, ये भी जांच के विषय में शामिल होना चाहिए। ये हालात क्यों बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, इसके पीछे से चिंगारी बहुत दिन पहले से चल रही थी। कई जगह एमएलए के साथ घटनाएं हुई थी, कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। और जगह जैसे आज मान लिया, किसान नेताओं ने आज मान लिया कि न्यायिक जांच की बात आई और तुरंत बहुत बढ़िया बात है। इस आग को जहां रोक दो वही अच्छी बात है, बहुत सेंसिबल काम किया। लेकिन अंजना जी, जब सुप्रीम कोर्ट गारंटी दे रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने कोई अपना पक्ष रखने नहीं जा रहा था, तब भी तो यही लोग थे। आज इन्हें आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उस टाइम अगर सुन लेते तो ये नौबत ना आती। देखिए आज जो माहौल है, मैं कटु शब्द नहीं कहूंगा, अक्सर बहस में बड़ी कटुता बढ़ जाती है। आज किसी ने कटुता नहीं करी। हमने अपनी बहन की भी सुनी, हमने अपने भाई साहब की भी सुनी, भदौरिया जी की, उनकी आवाज यहाँ तक आ रही थी, उन तक जा रही थी, लेकिन सबकी सुन ली। लेकिन आज कटुता नहीं, क्योंकि हर एक का सदस्य, हर एक के घर से जब कोई जाता है तब महसूस होता है। अगर ये बात पहले मान ली गई होती, पहले ही हो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सारा कह लिया, आज भी तो बात है। ये देखिए धीरे धीरे कोई बड़ी आग कभी एकदम से नहीं होती, वो धीरे से कहीं एक पतंगा स्टार्ट करता है, कोई एक तिल्ली लगती है। ये तिल्ली बहुत दिन से लगी हुई थी, जिसका विस्फोट हुआ है। अंजना जी, ये लाल किला नंबर 2 सरकार को दोषी ठहराइए ना, सरकार क्यों लाल किला। अब वो भदौरिया जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज भदौरिया जी, प्लीज भदौरिया जी, भदौरिया जी उनको पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। देखिए इस शो पर हर किसी को अपनी बात कहने का, आप जवाब दीजिएगा। भदौरिया जी रुकिए प्लीज। युद्धवीर जी, ये लाल किला नंबर 2 है और भदौरिया जी जो कह रहे हैं, अंजना जी एक निवेदन है, सुनिए बात। 2013 में 11 किसान मरे थे। भदौरिया जी 2011 में